हेलो दोस्तों, मैं हूं एएस रिसर्च से। आज हम बात कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC के बारे में। उसका है दो मोड होते हैं, नॉर्मल फेस एंड रिवर्स फेस। वैसे नॉर्मल जानते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मीन्स HPLC इंस्ट्रूमेंट क्या काम आता है। मोस्टली यूज़ आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। जो कोई भी मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, सेपरेट करने में और उनको क्वांटिफाई करने के रूप में HPLC का सिस्टम यूज़ में लेते हैं। वैसे HPLC सिस्टम में देखा जाए तो मैंने एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है प्रैक्टिकली, वो आप देख सकते हैं, जो कि लिंक मैंने दिया हुआ है वहाँ क्लिक करके। साथ साथ में मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आप बात कर रहे हैं रिवर्स फेस HPLC सिस्टम। वैसे देखा जाए तो नॉर्मली अगर आप को पूछा जाता है कि आपने नॉर्मल फेस पे काम किया है, रिवर्स फेस पे काम किया है, या ये पूछा जाता है कि HPLC सिस्टम का जब नाम लेते हैं तो आपने आइसोकेट्रिक मोड में काम किया है या ग्रेडियंट मोड में काम किया है। तो नॉर्मली हम आज बात करेंगे रिवर्स फेस HPLC सिस्टम के बारे में। तो इसमें आगे चलते हैं। ये मोस्टली क्या है कि जो HPLC का अगर डायग्राम देखा जाए, देखें तो उसमें सबसे पहला होता है सॉल्वेंट। जो पोलर सॉल्वेंट लेते हैं मोस्टली। रिवर्स फेस सिस्टम का मतलब होता है सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट मीन्स होता है जो कि मोबाइल फेस, वो मोबाइल फेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, लाइक एसीटोनाइट्राइल हो गया, मेथनॉल हो गया। और साथ साथ में अपन HPLC वाटर मुख्य रूप से रिवर्स फेस HPLC में यूज़ में लेते हैं। तो पहले सॉल्वेंट होता है, उसके बाद में जो HPLC इंस्ट्रूमेंट में देखा है तो दूसरा सेकंड होता है डीगेसर। डीगेसर क्या होता है? डीगेसर का मोस्टली रोल होता है वो जो मोबाइल फेस में डिजोल्व ऑक्सीजन और नाइट्रोजन्स होते हैं, जो बबल्स रूप में होते हैं, तो उन बबल को रिमूव करने का काम होता है डीगेसर का, जिससे कि आगे कॉलम डैमेज ना हो और कॉलम में जाने से जो बबल्स होते हैं वो रुक जाएं। तो डीगेसर का मुख्य रूप से काम क्या हो गया? और डिजोल्व मोबाइल फेस में जो डिजोल्व ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है उसको रिमूव करना। उसके बाद में होता है मिक्सचर। मिक्सचर में जो सॉल्वेंट सिस्टम होता है, वैसे तो क्या है, जो नॉर्मल फेस और जो रिवर्स फेस है, उसके अंदर रिवर्स फेस में पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, और उस पोलर सॉल्वेंट में अगर आप ग्रेडियंट मोड चलाते हैं तो आपको ग्रेडियंट मोड का मतलब हो गया 2 या 3 जो मोबाइल फेस है वो यूज़ में लिया जाता है, जबकि आइसोकेट्रिक मोड के अंदर सिंगल सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ में लिया जाता है। तो अभी हम आइसोकेट्रिक मोड की बात कर रहे हैं। आइसोकेट्रिक मोड में रिवर्स फेस में पोलर सॉल्वेंट हो गया, उसके बाद में हो गया डीगेसर के बाद में हो गया मिक्सिंग। अगर आप आइसोकेट्रिक मोड में है तो नॉर्मली एक ही सॉल्वेंट को आप प्री रूप से बना के रखेंगे, 50% मेथनॉल, 50% एस्ट्रोनाइट्राइल या 50% वाटर या 50% एसीटोनाइट्राइल का मिक्सचर होता है। तो डीगेसर के बाद में आता है मिक्सचर चेम्बर के बाद में आता है पंप का मोस्टली यूज़ होता है हाई प्रेशर का मीन्स हो गया हाई प्रेशर, मतलब जो प्रेशर होता है वो प्रेशर से मोबाइल फेस कॉलम के थ्रू बाहर निकलता है। तो जो हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी, इसी का नाम भी रखा गया कि इसमें जो पंप होता है वो कि हाई प्रेशर से मतलब मोबाइल फेस को कॉलम से पास करता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जस्ट इसके पंप के आगे होता है आपका कॉलम मुख्य रूप से एनालिटिकल कॉलम बोलते हैं। एनालिटिकल कॉलम जो कि मुख्य रूप से जो कॉलम जो होता है वो सिलिका जेल का बना होता है और स्टेनलेस स्टील की बॉडी होती है। साथ साथ में इसके बाहर की ओर वाटर का जैकेट होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और जो कॉलम का जो डायमीटर और जो सिलेक्शन ऑफ कॉलम होता है वो डिपेंड होता है कि आपका जो एनालेट है या आपका जो सैंपल है वो किसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो कॉलम का सिलेक्शन उस पर डिपेंड होता है। उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, तो वो आप सेपरेट वीडियो देख के और आप पता कर सकते हैं आपको कि कौन सा नेचर क्या, किस केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलम अपने को लेना है। वैसे मोस्टली रिवर्स फेस में C18 कॉलम या नॉन, जिसमें कि रिवर्स फेस की बात कर रहे हैं तो आपको निश्चित है पोलर सॉल्वेंट लिया है तो आपको नॉन पोलर मतलब C18 या C8 कॉलम यहाँ पर यूज़ में आता है। मुख्यतः फार्मास्यूटिकल और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या रिसर्च जो होते हैं वहाँ पर अगर रिवर्स फेस अगर चलाते हैं HPLC तो उसमें नॉन पोलर सिलिका बेस कॉलम चलता है। नॉन पोलर सिलिका बेस में मुख्य रूप से 2 कॉलम होते हैं, C8 और C18। वैसे क्या है, सिलिका की जो पार्टिकल साइज है उसके डिफरेंट टाइप के कॉलम्स होते हैं।
पर मोस्टली रिवर्स फेस में अगर आपको पूछा जाए कि रिवर्स फेस में कौन सा कॉलम यूज़ में लिया जाता है तो नॉन पोलर सिलिका बेस होता कॉलम होता है C8 और C18। जस्ट उसके पास में होता है, उससे पहले पंप के जस्ट बाद में होता है इंजेक्टर। इंजेक्टर से अपन ने सैंपल इंजेक्ट किया, सपोज जो मिक्सचर मिक्सचर है उसमें एक येलो कलर का जो है वो पोलर है मटेरियल है और ये है रेड कलर का है और नॉन पोलर मटेरियल। तो बहुत स्लोली सेपरेट आउट हो गया। पोलर मटेरियल डिटेक्टर तक पहले ऑलरेडी पहुंचता है और नॉन पोलर मटेरियल अच्छा जो हम ये कह सकते हैं कि मोर पोलर जो कंपोनेंट्स हैं, जो मोर पोलर कंपोनेंट्स है वो पहले पास आउट हो जाएंगे और जो नॉन पोलर हैं, जो लेस पोलर हैं, वो धीरे धीरे पास आउट होंगे कॉलम से। उसके बाद डिटेक्टर के पहुंचने के बाद जो डाटा होता है वो रिकॉर्डर को पहुंचा दिया जाता है और हमें एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर मिलता है। ये वाला जो ग्राफ स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर रिटेंशन टाइम और विड्थ या मतलब कह सकते हैं कि RT के थ्रू मिलता है। जो आपका जो आएगा यूवी डिटेक्टर यूज़ में लेते हैं। यूवी डिटेक्टर के अंदर मोस्टली डिटेक्टर के बारे में बताता हूँ आपको। मोस्टली यूवी डिटेक्टर यूज़ में आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका रेंज होता है 200 से 400 के बीच में, 200 से 400 नैनोमीटर। अगर कोई आपका मटेरियल अगर इस वेवलेंथ के बीच में कोई अगर मटेरियल रेडिएशन एब्जॉर्व करता है उसके बाद में वापस रिलीज़ करता है, जो रिलीज़ करता है उसको यूवी डिटेक्टर डिटेक्ट करके और एक पीक रूप में हमें ब्रॉड पीक रूप में एक ग्राफ मिलता है या उससे कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम में विड्थ और उसका जो एरिया होता है और रिटेंशन टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग आप जो आपका सैंपल होता है, जो कंपोनेंट होते हैं, उससे जो स्टैंडर्ड होता है उससे मिला करके आप ये बता सकते हैं कि दैट इज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर और नॉट। और कितनी क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं आप उसको क्वांटिफिकेशन क्या है, क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं एरिया वाइज, उसका एरिया कितना है, उसका पीक हाइट कितना है, और आप क्वांटिफिकेशन करके बता सकते हैं कि उसकी पर्टिकुलर मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी है। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे मैंने एक सेपरेट प्रैक्टिकली वीडियो बनाया हुआ है HPLC सिस्टम पे। बेसिक ऑफ HPLC सिस्टम हो गया, दूसरा हो गया क्लीनिंग ऑफ द कॉलम, HPLC फ्लो पर्जिंग क्या होती है, और आगे वीडियो और बनाऊंगा कि आइसोकेट्रिक मोड क्या होता है और ग्रेडियंट मोड क्या होता है। आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। वैसे मेरी क्लासेस प्रैक्टिकल के ऊपर ही होती हैं, प्रैक्टिकली कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि थ्योरेटिकली इंस्ट्रूमेंट पढ़ने में और प्रैक्टिकली करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।